मनन को साथ दोबारा से देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में हम थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में थे। सुबह हमने देखा, सुबह के समय जो हमने परमेश्वर के वचन में से देखा वो ये था कि किस तरह से परमेश्वर समय कई बार लगता है कि हमारे हाथों में, या समय जो है वो, जो परिस्थितियां हमारे हाथों में नहीं, जो शत्रु है उसको नियंत्रित करता है, जो शत्रु है उसको देख रहा है। लेकिन उसके पश्चात हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर उन सारी बातों पर नियंत्रण करता है। एक और बार फिर से हम जब अभी जिस भाग में हम पढ़ रहे हैं जब उसमें आएंगे तो देखेंगे कि कैसे परमेश्वर चीजों को पूरी रीति से नियंत्रित करता है और कैसे परमेश्वर के हाथों में है ये समय हम देखते हैं। तो जब हम मरकुस रचित सुसमाचार, उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा, जब हम 14 अध्याय में आए थे उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे हमारा रवैया, एक चेले का रवैया, या किस तरह से हमारा एटीट्यूड है उन समयों में, ना अंदर वाले या बाहर वाले। यहाँ पर हम देखा कि कैसे एक स्त्री ने अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दिया, जो कि हम उस भाग में पढ़ रहे थे। और उसी के विपरीत जो उसके साथ रहता था 3.5 साल तक उसके साथ साथ था, वो किस तरह से हम देखते हैं कि उस एक चेले ने इतने समय साथ रहकर प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखा किया, उसके विषय में हम पढ़ रहे थे। तो जब हम 14 अध्याय, मेरा जो प्रचार का विषय है वो 14 अध्याय उसका 12 से लेकर 26 आयत तक हम देखने की कोशिश कर रहे थे। और हम जानते हैं कि क्या क्या बातें हैं उन समयों में जो हम घट रही थी, जिसको हम 14 अध्याय में, ये सारी बातें 14 अध्याय से जब हम शुरू करते हैं, ये सारी बातें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के कुछ अंतिम दिनों की बातें हैं, उसके आखिरी कुछ घड़ी की बातें हैं जब हम 14 अध्याय से देखते हैं। वैसे 11 अध्याय से हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, और उसके बाद से हुई घटना को हम 11, 12, 13, 14, 15 में देखते हैं। इन आयतों में जब हमने देखा तो ये भी देखा कि किस तरह से ना परमेश्वर चीजों को नियंत्रित करता है, कैसे परमेश्वर चीजों पर प्रभुता रखता है, उस बात को हमने विशेष तौर पर देखा। 14 अध्याय में जब हम आते हैं उसका 12वां आयत हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो एक और बार फिर से 12 आयत को हम पढ़ेंगे। मेरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? ओके, 13। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर में स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अंतिम भोजन जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ करते हैं, जो आखिरी भोज जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ करते हैं, उसका एक उसका इंसिडेंट या उसका वाकया हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जब आखिरी भोज प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए तैयार, तो मैंने जैसे कहा था कि वो एक तैयारी करके, तैयारी के साथ या तैयारी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेले, आप जानते हैं अखमीरी रोटी का पर्व जो होता है, मैंने सुबह में भी बताया था कि वो एक ऐसा समय है जब यरूशलेम में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और ये उस समय साल का पर्व होता है जब ये फसह का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व। फसह मतलब वो सुबह से शुरू होता है
लेकिन अखमीरी रोटी का जो त्योहार होता है वो शाम के समय में उसको खाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं करके हम देखते हैं। तो वहां पर जब हम आते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो चेले लोग भी पूछ रहे हैं यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह उनका अगवा है, यीशु मसीह के साथ इतने समय तक वो रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि हम कहाँ पर तैयार करें, हम कहाँ तेरे लिए इस तैयारी को करें और कहाँ पर जाएं कि हम तेरे लिए इस भोजन को तैयार करें करके हमारे सामने वो लिखा हुआ है। यहाँ पर जब वो तैयारी करते हैं या तैयारी के बारे में प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज्ञा देता है और बताता है कि किस तरह से उनको वो जगह को तैयारी करना है या वो जगह को तैयार करना है करके प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं। तो जब हम उसके 13 आयत, 14 आयत और 15 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर एक बहुत विचित्र बात हमें दिखती है कि यहाँ पर तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पर तैयारी पहले से ही की जा चुकी है। उनको प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले से ही चेलों के लिए, यहाँ पर चेले पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाकर तैयार करें, लेकिन तैयारी प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कर रखी है। सिर्फ उनको जो आज्ञाएं दी गई है उसको फॉलो करना है करके हम देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही उन्हें क्या कहा गया, उसने कहा कि उसने अपने चेलों से, 13 आयत में कहता है, उसने अपने चेलों में से 2 से कहकर कहा, नगर में जाओ, एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। वह जिस घर में ले जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसे खाऊं वह कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी को दिखा देगा, वहां हमारे लिए क्या करो, तैयार करो करके लिखा हुआ है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर विशेष इस जगह पर देखते हैं और पहचानते हैं कि ये तैयारी पहले से की जा चुकी है, या उनको सिर्फ मान के उनको फॉलो करके हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बहुत स्पष्ट रीति से कि जो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उनको बस जाकर वहां पर करना है और उस बात को फॉलो करना है। ये बात पहले भी हुई है जब प्रभु यीशु मसीह 11 अध्याय में हम देखते हैं, जब गधे पर बैठ कर आते हैं, यही बात को आप दोबारा पहले भी देखते हैं जब हम 11 अध्याय में यीशु उस गांव में प्रवेश करता है ना। जब हम उसके 11 का 1 से पढ़ते हैं तो उसमें देखिए क्या लिखा। 11 अध्याय, मरकुस 11 अध्याय उसका 1 से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेथेनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा है बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। तो यहाँ पर भी देखिए, इस जगह पर भी केवल प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो कैसे यरूशलेम में प्रवेश करेगा उसके बारे में उनको बताया, और यहाँ हम 14 अध्याय में भी देखते हैं कि कैसे वहां पर उनको एक सजी सजाई जगह को मिलेगी जो कि वो पहचानेंगे, वहां पर जाकर देखेंगे और उनको बताया जाएगा कि कैसे नगर में जाकर उनको तैयारी करनी है, फसह की अखमीरी रोटी का पर्व उन्हें खाना। मैंने जिस तरह से कहा कि मैंने सुबह में आपको बताया था कि आप निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो ये फसह का पर्व या अखमीरी रोटी का पर्व क्या है या कैसे शुरुआत हुआ करके हम उसे पहचानते। निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पर्व को कब मनाया जाता है या इसकी शुरुआत कैसे डाली गई, उस पर्व में स्पष्टता से हमें समझ में आता है। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 12 अध्याय में जाते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय में आते हैं, मैं आपके ध्यान को वहां पर खींचना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसका एक थोड़ा सा
बड़ा पैसेज है जो कि हम देखेंगे 12 अध्याय में क्या चल रहा है। निर्गमन 12 उसका वैसे तो पूरा अध्याय पढ़ना अच्छा रहेगा, लेकिन जब हम उसके 12 अध्याय उसके 17 से जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। 17 से कोई पढ़ेगा? इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व बांधना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इस्राएलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तो यहाँ पर आगे भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत डाली गई 12 अध्याय में। जब आप आते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय में जब आप देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना और वहां पर से इजराइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर नए देश में प्रवेश कराने के लिए या कनान देश में प्रवेश कराने के लिए वो वहां पर आया, उनको वहां से निकाल कर लाया करके हम देखते हैं। और आखिरी जो बाधा इजराइल के जीवन में या मिस्र के जीवन में जो हम देखते हैं वो है पहलौठों का वध करके। आखिरी बाधा यानी कि 10 बाधाओं को हम इजराइल में देखते हैं, लेकिन आखिरी बाधा जिसे हम देखते हैं वो पहलौठों का वध होना करके हम वहां पर पढ़ते हैं। पहलौठों का वध किया जाना, और पहलौठों का वध जब लोगों के ऊपर आता है तो उसके लिए उसके उस समय पर परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि तुम्हें तैयारी करना, जल्दी करना। और जब तुम लोगों को मिस्र से निकालने के लिए मैं ये बाधा मिस्र पर जब लाऊंगा तो तुम्हें जल्दी से अपने चीजों को अख़मीरी रोटी बनाकर जल्दी खाना और वहां पर से जल्दी से निकलना, तैयारी करके बैठना और वहां से निकलने के लिए उनको बताया गया। जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में, इजराइल के लोगों के जीवन में किस तरह से काम किया और कैसे वहां पर मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ाकर उन्हें बाहर किया करके इस पर्व को, उस समय इस पर्व को मनाया जाता है। ये पर्व उसका प्रतीक है करके हम यहाँ पर देखते हैं। अख़मीरी रोटी ना, इसका मतलब यही है जब हम देखते हैं अख़मीरी रोटी और कुछ नहीं, उसमें खमीर नहीं है। अगर आप देखते हैं कि खमीर डालकर कई बार रोटी बनाते थे या खमीर डालकर जिस तरह से ब्रेड बनाते हैं, हमारे जो तंदूरी रोटी होती है वो तंदूरी रोटी खाना के लिए उनको सबको उसमें खमीर नहीं डालते हैं, हम देखते हैं। लेकिन जो इजराइल के लोगों के जीवन में ये देखा गया था कि इस पर्व के दौरान खमीर को पूरी तरह से अपने बीच में से निकालना है, खमीर को अलग करना है करके उनसे कहा गया था। एक स्पेशल एडवाइस, एक उनको सलाह दी गई थी कि अपने बीच में से खमीर को हटाना, खमीर को अलग करना है। वही हमने 12 अध्याय में देखा कि कोई भी हो मंडली में, इजराइल की मंडली में कोई भी हो, कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों को बिना खमीर, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाना करके 12 का 20 में लिखा हुआ ना। इस समय में खमीर की रोटी को मना किया गया। यहाँ पर उस समय में इतना ज्यादा यीस्ट जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, जब हम ना इडली या डोसा या ऐसी चीजों को बनाते हैं तो उसमें खमीर डालते हैं, या गुथा हुआ आटा में कई बार खमीर डालते हैं ताकि वो क्या कर जाए, फूल जाए करके उसमें खमीर डाला जाता है। पुराने समय में ये खमीर इस तरह से या यीस्ट इस तरह से अवेलेबल नहीं था, उस तरह से जैसे हम आज देखते हैं हमारे आमतौर पर मिल जाता है। लेकिन वो क्या करते थे, एक आटे का जो टुकड़ा था उसको बचा कर रखते थे। जो पुराना आटा था उस पुराने आटे के टुकड़े को वो बचा कर रखते थे और उस टुकड़े को वो लोग नए गुथे आटे में मिलाकर
उसको सान कर नया आटा वो लोग गूंथते। लेकिन इस पर्व के दौरान 7 दिन उनको क्या करना है, अपने घरों में से खमीर को क्या करना है, निकाल देना है। और बिना खमीरी की रोटी को ना, अनलिवेंड ब्रेड को जिसे हम बोलते हैं, बिना खमीर की रोटी को उन्हें 7 दिनों तक खाना है करके यहाँ पर इस पर्व में हम देखते हैं कि ऐसा किया गया। और ऐसा क्यों किया गया? जब हम 12 का 20-21वीं आयत से पढ़ें तो देखिए क्या लिखा। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 का 21 से जब हम पढ़ते। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो, जब तक तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। और हम यहाँ पर देखते हैं दोबारा से कि किस तरह से, मैं जानता हूं कि ये थोड़ा एक लंबा पैसेज है और इसमें कई सारी बातों को लिखा गया है। यहाँ पर उन्हें कहा गया, उनको एक वहां पर हम पहले देखते हैं कि खमीर को उनके घरों में से निकालना है। दूसरा, एक मेमना क्या हुआ, वध किया गया। उस मेमने के लहू को कहाँ लगाया गया? चौखटों पर लगाया गया। और कहा गया कि जब तक वो मृत्यु का जो दूत है वो जब तक चला नहीं जाता तब तक तुम अपने घर के अंदर रहना। जब तुम घर के अंदर रहोगे तो बचे रहोगे, तुम्हारे पहलौठों को मारा नहीं जाएगा, तुम्हारे पहलौठे वध नहीं किए जाएंगे, तुम अपने घर में रहना करके उनको ये स्पेशल एडवाइस दिया गया था जब उनको मिस्र से निकालने को परमेश्वर ने तैयार किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक मेमना उनके लिए क्या किया गया, वध किया गया, और उसके लहू के द्वारा उनको छुटकारा है करके देखते हैं इस फसह के पर्व में जब याद करते हैं। मैंने आपको कहा था जब भी ये फसह का पर्व इजराइल के लोग मनाते हैं, इकट्ठा होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, इसके 3 चरण रहते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं, रोटी तोड़ते हैं, खाते हैं, फिर कटोरे में से पीते हैं। ऐसे करके जब वो बैठते हैं तो याद करते हैं। तो वहां का जो एक छोटा बच्चा होगा वो पूछेगा, पिताजी हम ये क्यों कर रहे हैं? तो उसको बताना पड़ेगा कि हमें मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने क्या किया, छुड़ाया, वहां से निकाल कर हमें क्या किया, बाहर लेकर आया, मेरी गुलामी से मुझे छुड़ाया करके वहां पर साफ साफ उन्हें बच्चों को बता कर देगा, याद कराएगा करके हम यहाँ पर देखते। इस भाग में जब हम पढ़ते हैं एक बात जो स्पष्टता से हमारे सामने आती है कि हमारे लिए भी एक मेमना वध किया गया है, हम पहचानते हैं। हालेलुया ना, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो मेमना जो उस फसह के पर्व में, इसलिए मैं ये पर्व के बारे में, ये त्योहार के बारे में आपको इतना डिटेल से या इतना विस्तार से क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसका कारण यही है कि हम देखते हैं कि किस तरह से इसका अहमियत है जब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को देखते हैं। इसका अहमियत क्या है कि किस तरह से पुराने समय में परमेश्वर ने, आपको मैंने सुबह बताया था कि वो चाहते थे कि यीशु को पर्व के समय में नहीं वरन कब मारे, पर्व के बाद के समय में उसको मारा जाए।
लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो वध हुआ या प्रभु यीशु जब मारे गए, वो पर्व के दौरान, पर्व के समय पर मारे गए करके हम उसे पहचानते हैं यहां पर। और ये जो पर्व वो जो मनाया जा रहा था, ये कौन सा पर्व था? वो फसह का पर्व या अखमीरी रोटी का पर्व, जिसे वो किस लिए मानते हैं? वो मानते हैं कि परमेश्वर ने उनको गुलामी से छुड़ाकर, उनकी दासत्व से छुड़ाकर, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? एक नए देश में, एक कनान देश में उन्हें प्रवेश कराने के लिए उन्हें तैयार किया। हालेलुया ना। जब यहां पर हम आते हैं तो ये एक नए नियम में हमारे लिए एक बात है या एक पहचान है जिसे हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कई बार नए नियम में हम किस रूप में देखते हैं? वो कैसे दर्शाया गया है कि वो एक क्या है? मेमना है, वध किया हुआ क्या है? मेमना है करके हम पहचानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब उसके पहले अध्याय में आते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को देखकर क्या कहता है? उसका यूहन्ना 1:29 जब हम देखते हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वहां पर वो लिखा हुआ है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है करके। कौन है ये मेमना? किसके बारे में यहां पर हमें बताया गया है? ये और कोई नहीं वरन खुद प्रभु यीशु मसीह है, जो जगत के पाप क्या करता है? उठा ले जाता है करके हम यहाँ पर पहचानते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने ना हमारे लिए भी, हमें पुराने जीवन से, हमारे दासत्व से, हमें पाप की गुलामी से छुड़ाकर हमें नए जीवन में प्रवेश कराने वाला, नए राज्य का भागीदार हमें बनाने वाला। क्योंकि हम देखते हैं एक राज्य के बारे में इस 14 अध्याय में ही, मरकुस के 14 अध्याय में उसके अंतिम भागों में कहते हैं कि मैं जब तक तुम नए राज्य में नहीं आ जाते, तुम्हारे साथ ये दाखरस नहीं पीऊंगा, ये कटोरे में से नहीं पीऊंगा करके प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं या इस पहचान को हमें देते हैं कि हमारे लिए भी एक लहू बहाया गया है, जिसकी वजह से हमें क्या मिली है? पापों से आजादी, पापों से छुटकारा, हमारे पुराने जीवन से हटकर हमें एक नए जीवन में प्रवेश कराया गया। हालेलुया। वो मेमना हमारे लिए वध किया गया है। वो मेमना हमारे लिए वध, हमारे उसकी मृत्यु के द्वारा हमें वो पापों से छुटकारा। और मैंने सुबह आपको याद दिलाया था वो किस गंभीरता से, जब हम पाप को देखते हैं उसकी गंभीरता को कभी भी हम छोटा ना समझे, उसकी गंभीरता को हम कभी भी कम ना आके। इसलिए पौलुस भी कहता है, पौलुस भी इस तरह से हमें बताता है कि वो कितना गंभीर है। अपने बीच में से सभी खमीर दूर करो, क्योंकि हमारे लिए एक मेमना वध हुआ है करके वहां पर पौलुस भी इसे कहता है। प्रभु के लोगों, यहाँ पर एक बात को जो मैं कलीसिया के लिए, आज अपने कलीसिया के लिए कहना चाहता हूं, और एक पहचान को ना, यहाँ पर मैंने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह के 3 पहलुओं को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के 3 पहलुओं को, सबसे पहला पहलू जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं या उसके जीवन की बात को जो सामने रखना चाहता हूं, वो एकदम स्पष्ट है। वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो फसह का मेमना है। हालेलुया ना। क्राइस्ट इज आवर पासओवर लैम्ब, क्राइस्ट इज आवर ना, हम देखते हैं पास्कल लैम्ब की प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो फसह का मेमना है, जो हमारे लिए वध किया गया है, जो मारा गया है, जिसको छुटकारे के लिए, हमारे छुटकारे के लिए जिसको दिया गया है, वो मेमना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है करके हम इस बात में से पहचानते हैं। जब वापस मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में आते हैं तो हम ये देखते हैं
कि जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था वैसे वैसे उन्होंने किया। और यहाँ पर एक और बात मैं हमारे तैयारी हम तैयारी कौन करता, तैयारी किसने की? यहाँ पर हम देखते हैं जब वो लोग वहां पर बैठे हुए थे आखिरी भोज में शामिल होने के लिए, तो तैयारी किसने की एक्चुअली? शिष्य लोगों ने तैयारी की, लेकिन इंस्ट्रक्शंस किसके थे? यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शंस थे, जैसा जैसा कहा गया। और उन्होंने, जब हम उसके 16 आयत में आते हैं ना, वहां पर एक बात पढ़ते हैं 16 आयत में, मरकुस 14 का 16, देखिए क्या लिखा। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। क्या क्या देखते हैं? चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया, और उन्होंने फसह को क्या किया? तैयार किया। जब हम 11 अध्याय में भी देखते हैं, वहां पर भी एक बात को लिखा हुआ है ना, उसके 11 का 4 में देखिए क्या लिखा है ना, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। वहां उसमें जो वहां खड़े थे, कोई कोई कहने लगे, क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने क्या किया? जाने दिया करके हम देखते हैं। यहाँ पर भी 14 अध्याय में हम देखते हैं, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन लोगों ने वहां पर पाया और उन्होंने क्या किया? फसह तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना बड़ा मुश्किल काम नहीं है ना। अगर हम देखने जाएं तो मुश्किल कौन बनाता है उसे ना? हम लोग बनाते हैं कई बार उसे। We just have to, जो उसने ना, क्रूस का रास्ता क्या है या क्रूस किसे बताता है? प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार में सबसे पहले जाकर अपने चेलों से क्या कहा? मेरे पीछे हो लो। सिंपल ना। जब हम 16 से आगे पढ़ते हैं, पहले अध्याय के 16 से आगे पढ़ते हैं, सिंपली ना, क्रूस का रास्ता क्या है? क्रूस के रास्ते में हम क्या देखते हैं? वो यही देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है 8वें अध्याय में जब हम आते हैं, वो कहता है कि अना, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप से इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले करके वो कहता है। एंड द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर। निर्देश जो हैं बहुत ही स्पष्ट हैं, हमें क्या करना है, जैसा उसने कहा है वैसा करना। खुदावन के लोगों, ये इतना मुश्किल ना, हम ही इसको इतना मुश्किल बनाते हैं, क्योंकि ना हम वो करने के लिए तैयार नहीं ना। इट्स वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस। उन्होंने बड़ा ही क्लियरली कहा कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे तुम करोगे वहां पर मिलेगा। और शहर में अगर मैं आपको वो समझाने के लिए जाऊं कि शहर में उस टाइम करीबन 20 लाख लोग मौजूद हैं, 20 साढ़े 20 लाख लोग मौजूद हैं। उन्हें शहर में जाकर क्या करना है? एक एक व्यक्ति जो क्या करके जा रहा है, घड़ा उठा के जा रहा है, उसको क्या करना है? देखना है। शहर में जब घुसोगे तो घड़ा उठा के एक व्यक्ति तुम्हें मिलेगा। अभी भाई साहब 2.5 लोग, इतने सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, इतनी सारी जनसंख्या वहां पर मौजूद है, उसके बीच में एक घड़ा उठाने वाले एक व्यक्ति को हम कहां पर देखेंगे? लेकिन हम देखते हैं कि वो एक ऐसी बात है, उनको कंफ्यूज करने के लिए नहीं। घड़ा यूजुअली कौन उठाते हैं? घड़ा यूजुअली पानी भर के जाने के लिए कौन जाता है शहर में? यूजुअली कौन जाते हैं? बहन लोग जाती हैं, औरतें जाती हैं, वो घड़ा लेकर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक आदमी उन्हें मिलेगा, उनसे कहेगा कि प्रभु ने कहा है, और एक बड़ा ना वहां पर लिखा हुआ है कि इट इज फर्निश्ड। जो जगह है एकदम ना, आप जानते हैं फर्निश्ड का मतलब क्या होता है, या जब हम कहते हैं एकदम तैयार है। उस समय में गेस्ट रूम होया करते थे, जो कि हम देखते हैं, क्योंकि शहरों में बड़े सारे ऐसे पर्व होने के कारण एक कमरा
मेहमानों के लिए रखा जाता था। एक कमरा मेहमानों के लिए अलग किया जाता था। उन समयों में एक कमरा मेहमानों के लिए रखा जाता था, और यही मेहमान का जो कमरा था, वहां पर लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं जहां पर यीशु मसीह भी हुए, या यीशु मसीह का जन्म उस तरह से हुआ करके हम पहचानते हैं। लेकिन कई बार हम उनको चरनी में देखना चाहते हैं, या ना गौशाला में देखना चाहते हैं, इसलिए कहानियों को उस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन वही गेस्ट रूम करके वहां पर भी लिखा हुआ, यहाँ पर एक तैयार किया गया गेस्ट रूम उन्हें मिलेगा, वो उन्हें ले जाएगा, उनको वहां पर जाना है, सारी तैयारी की गई है, और वहां पर उनको उस तरह से उसी जगह पर जैसा उसे कहा गया वहां पर मिला जाएगा। चेले लोगों ने प्रिपेयर किया, वो बताया। लेकिन हम यहाँ पर एक और बात फिर से पहचानते हैं, जब से प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, वो जानते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। मैं यहाँ पर एक बात को मैं दोबारा कि समय जब हम देखते हैं, वैसे तो याजक और शास्त्री सब लोग प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में ना गधा कहाँ बंधा है, किस जगह पर है, तुम्हें किससे क्या बोलना है, कैसे करना है, सब कुछ उन्हें बताकर क्या किया गया, भेजा गया। 2 चेलों को वहां पर भेजा गया। जब हम आगे बढ़ते हैं 14 अध्याय में आते हैं, वहां पर तुम 2 जन को भेजते हैं कि तुम्हें क्या करना है, किससे पूछना है, कौन कैसे किस रीति से तुम्हें पाया जाएगा, वहां जाकर तुम्हें उससे क्या बोलना है, और वो तुम्हें क्या दिखाएगा करके बहुत स्पष्ट रीति से वहां पर लिखा गया। यहाँ पर एक बात की पहचान जो मैं आपको दिलाना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, कई बार हम सोचते हैं कि समय मेरे हाथ में नहीं है, या समय मेरे विरोध में है। लेकिन जब से हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें यह बताना चाहते हैं कि समय को नियंत्रित करने वाला, या समय पर अपना अपना प्रभाव रखने वाला, ये परिस्थितियां जो उसके साथ हो रही हैं वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में भी हमें पहचानना, प्रभु जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है। वी जस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हमें केवल उसकी आज्ञाओं को, जो उसने कहा है, जैसा उसने कहा है, उसको मानना जरूरी है। उस रीति से हमें अपने जीवन में कार्यों को करना जरूरी है, जैसा प्रभु ने कहा है। क्योंकि वो समय को, ये जो हमारे आसपास है, वो लोग नियंत्रित नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस समय पर प्रभुता रखने वाला परमेश्वर है करके हम पहचान। और ये जब से नहीं, जब से उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। वो आप 11 अध्याय उसमें देखते हैं, शास्त्रियों ने ये मन लगाया कि उसको हम पकड़कर मारेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के मारने का षड्यंत्र कब से शुरू हो रहा है आप जानते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में जब हम आते हैं, उसका 6 आयत जब हम पढ़ते हैं, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ। मरकुस रचित तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे इस प्रकार नष्ट करो। देखा कब से शुरू हो रहा है? 3 अध्याय से, यानी कि उसके सेवा की शुरुआत से ही वो लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को क्या करना है? नष्ट करना। आप जानते हैं कई बार वो लोगों ने हाथ भी लगाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल गए करके हम देखते हैं ना। उसके बाद 11 अध्याय में आते हैं, 11 का 18 जब हम पढ़ते हैं, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ। 11 अध्याय उसका 18 आयत में देखिए क्या लिखा हुआ। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते। यहाँ प्रधान याजक और शास्त्री उसको क्या करने के लिए? नाश करने का अवसर ढूंढने लगे करके यहाँ पर देखते हैं। 12 का 12 में भी जब हम देखते हैं, तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि
उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन सभी जगहों में कि वो लोग यीशु को क्या करना चाहते हैं, पकड़कर उसको नाश करना चाहते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो तभी होगा। यहाँ पर मैं एक और बार फिर से कहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह के ये जो मेमना जो वध किया गया है, ये आउट ऑफ सर्कमस्टेंसेस की परिस्थितियों की वजह से उसको वो शिकार हो गया करके नहीं है, वरन वो कहता है मैं अपनी जान, मैं अपने प्राण को देने के लिए आया हूं करके वो कहता है। मैं अपने प्राण को, इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, वरन मैं खुद इसे क्या करने के लिए आया हूं, देने के लिए आया हूं करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु के लोगों, हम वचन में इस तरह से साफ साफ पढ़ते हैं, ये बातें, ये चीजें हमारे जीवन की तैयारी। और एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने जिस तरह दो दो चेलों को यहाँ पर भेजा है ना, जिस तरह से प्रभु ने यहाँ पर हम देखते हैं गधे को खोल कर लाने के लिए और फसह का पर्व तैयार करने के लिए, ऐसे ही मरकुस रचित सुसमाचार में हम देखते हैं वो 70 चेलों को क्या करता है, दो दो करके भेजता है। क्या करें? वो राज्य के बारे में क्या करें? प्रचार करें करने के लिए बोलता है। प्रभु के लोगों, जब हम मिशन के लिए, जब हम सेवा के लिए बाहर निकलते हैं, हमें केवल जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसको फॉलो करना है। हम जो परिस्थितियां हैं उसको फॉलो करने के लिए नहीं, जो सिचुएशंस हैं, जो चीजें हमारे आसपास बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं हमें वाइज नहीं होना है या बुद्धिमानी नहीं दिखाना है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सेवा के कार्यों में जैसा प्रभु ने कहा है वैसा ही, उसी बात को हमें समझते हुए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, जैसा उसने कहा है हमें उसकी सेवा के लिए निकलना है करके हम पढ़ते हैं। तैयारी पहले से की जा चुकी है, प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही तैयार कर दिया है करके हम देखते हैं। हालेलुया। राहुल के जीवन में क्या होगा, राहुल ना कि जीवन में राहुल का जीवन किस तरह से होगा या मेरा जीवन किस तरह से होगा, वो पहले से ही तैयार किया जा चुका है। वो पहले से ही तैयारी उसके लिए हो चुकी है। राहुल को अपने कदमों को उसके लिए क्या करना है, तैयार करना है करके हम देखते, या मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना है करके देखते। इन पहली कुछ आयतों में वो कहता है ना, 16 आयत में वो कहता है, चेलों ने, मरकुस 14 का 16 में, 14 अध्याय में हम वापस से आएंगे। मैं एक बात जो आपके बीच में यहाँ पर हमें बताया गया, या यहाँ पर वचन इस तरह से कहता है कि वो फसह का मेमना और कोई नहीं, वो फसह, वो अखमीरी रोटी का पर्व जिसे हम मानते हैं, वो और कोई नहीं, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए वध किया गया है। हालेलुया। उसका लहू हमारे लिए बहाया गया है, उसकी मृत्यु हमारे लिए है करके हम पहचानते हैं। और वहीं पर उन्होंने फसह को तैयार किया और आपस में रोटी तोड़ी और उन्होंने क्या किया, खाया करके हम उस भागों में देखते। परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए क्या संदेश है, या कलीसिया के लिए आज क्या संदेश है जो मैं आप लोगों के साथ, हमारे लिए फसह का मेमना वध हुआ। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में आते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 6 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। ये कलीसिया के लिए आज हमारे लिए संदेश है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या चाहता है करके हम पढ़ते हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 6 से लेकर 8 तक कोई पढ़ना चाहेगा? तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ। इसलिए आओ हम उल्सों में आनंद मनाओ, ना तो पुराने खमीर से
वो ना बुराई और दुष्टता की खमीर से, पर जो सिधाई और सच्चाई की अखमीर रोटी से। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस भी हमें याद दिलाता है, इस आयतों में कहता है कि हमारे लिए भी एक फसह है, हमारे लिए भी एक फसह मनाया जाता है, क्योंकि हमारा भी फसह जो कौन है, 7वीं आयत में वो लिखता है, क्योंकि हमारा भी फसह जो कौन है, जो मसीह है, क्या हुआ है, बलिदान हुआ है करके वहां पर लिखा हुआ है। हमारा भी फसह है। फसह क्या है? वो फसह और कुछ नहीं कि हमें वो गुलामी से छुड़ाकर, हमारे को मृत्यु से छुड़ाकर, दासत्व की जिंदगी से छुड़ाकर परमेश्वर ने आजाद किया है और हमें एक नया जीवन दिया है, नए जीवन में हमें प्रवेश कराया है करके हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये फसह जो उनके साथ खाता है, उनको याद दिलाना चाहता है, चेलों और लोगों, मैं तुम्हारे लिए बलिदान हुआ हूं ताकि हम लोग एक नए जीवन में प्रवेश करने पाए, एक नया बैच हम बनने पाए। हालेलुया। एक नया गुथा हुआ आटा प्रभु के लोगों। वो कहता है पुराना खमीर निकालकर, 7:5 में वो कहता है पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा क्या करो, बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। कलीसिया को आज संदेश है कि जो भी पुराना है, जो अखमीरी है, जो भी बातें हमारे जीवन में है, जो पुराना है, जो हम देखते हैं जो फूला हुआ है, जो खमीर हुआ है, उससे हमें अपने जीवनों को क्या करना है, हटाना है। नया गुथा हुआ आटा हमें बनना है। परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोगों, यहाँ पर ये ऐसा, जब मैं कहता हूं कि हमें नया गुथा हुआ आटा बनना है, करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ प्रयास करके हमें ये नया गुथा हुआ आटा बनना है। यहाँ पर कहता है कि क्योंकि प्रभु मसीह जो हमारा फसह है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ है, इसलिए हम कलीसिया ना, वहां पर वो कलीसिया को दिखाना चाहता है, इसलिए हम कलीसिया क्या बन गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, इस फसह के द्वारा हम कौन लोग हैं, नया गुथा हुआ आटा है करके। वी आर दैट होली बैच, वी आर, वो पवित्र लोग हैं, वो पवित्रों के समाज है जिसे परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है। परमेश्वर के लोग, हमें ये समझना जरूरी है प्रभु के लोगों, हम पवित्र जीवन इसलिए नहीं बिताते हैं क्योंकि हमारे को पवित्र जीवन बिताने की वजह से हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, या हमारे को कुछ करने के लिए प्रवेश, हमारे कुछ करने से हम स्वर्ग में पहुंचेंगे करके नहीं। हम पवित्र इसलिए बने हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमें पवित्र किया है, इसलिए हमें पवित्र बने रहना है, क्योंकि उस पवित्रता के लिए, उस जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक दाम चुकाया है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें और अपने जीवन में पहचानें कि इट इज नॉट दैट कि मैंने कुछ करके मैंने अपने जीवन को पवित्र किया। ये पवित्रता, ये नया जीवन, ये नया गुथा हुआ आटा हमारी ओर से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। और ये कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पौलुस कह रहा है। वहां पर एक बंदा है जो कि हम देखते हैं ना, व्यभिचार कर रहा है करके हम देखते हैं। कहता है कि तुम नया गुथा हुआ आटा है, अपने अंदर में से, अपने बीच में से जो भी पुराना है, जो भी ना लेवन खमीर हो गया है, उसको क्या करना है, अपने बीच में से हटाना है करके वो कहता। टू स्टे न्यू ना, हमने कुछ किया इसलिए अनुग्रह हुआ, हमने कुछ करने के द्वारा हम पर अनुग्रह हुआ करके नहीं, वरन हम यहाँ पर देखते हैं कि हम पर अनुग्रह हुआ और हमें पवित्र किया गया। परमेश्वर के लोग, द ग्रेस वाज शोन ओवर अस। पुराने नियम में भी कई बार हम देखते हैं कि क्या नियमों के मानने की वजह से हमारे को धार्मिकता प्राप्त होती है? क्या ऐसा था? प्रभु ने उनको पहले छुड़ाया और फिर क्या दिए?
नियम दिए करके हम देखते हैं। प्रभु ने उद्धार का कार्य, अनुग्रह का कार्य उनके जीवन में किया और फिर एक ऐसे जीवन को जीने के लिए उनको तैयार किया। प्रभु के लोगों, हम देखते हैं यहां पर भी हम देखते हैं हमारे लिए वो फसह का मेमना, वो वध किया गया है। और उस वध किए हुए मसीह के कारण हम एक क्या बनाया गया, कलीसिया को क्या बनाया गया, नया गुथा हुआ आटा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया। हमारे बीच में कोई भी अपवित्र चीज नहीं होनी चाहिए, हमारे बीच में कोई भी खमीर नहीं होना चाहिए जो हमें बर्बाद करे, जो हमको वापस से, दैट्स व्हाई वो कहते थे, पुराने नियम में कहा जाता था कि जितना भी खमीर है, जो भी है, अपने जिंदगी में से क्या कर लो, अपने घरों में से निकाल कर क्या करो, बाहर फेंक दो करके वो कहता। फसह के पर्व में इन 7 दिनों में कोई भी खमीर तुम्हारे जीवन में, इट इज ना, ऐसा है कि कुछ भी तुम्हारे जीवन में या उस घर में खमीर नहीं होना चाहिए। अगर खमीर पाया जाएगा तो वो नष्ट कर दिया जाएगा करके वहां पर बहुत स्पष्टता से, अगर हमारे जीवन में वो, मैं कई बार सोचता हूँ पुराने नियम को जब मैं पढ़ता हूँ कि अगर हमारे जीवन में ऐसा कभी हुआ होगा तो हम एक दिन से ज्यादा कभी ऊपर जाते नहीं। We could not have gone more than one day. जब मैं नियमों को पढ़ता हूँ, वो जो मूसा को दिए गए जिन बातों को मैं पढ़ता हूँ, मैं यही समझता हूँ कि एक दिन, इसलिए मैं जानता हूँ ये मेरे ताकत से नहीं होता है, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें चलने के लिए बढ़ाता है। प्रभु के लोग, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो फसह किया हुआ मेमना, वहां पर वो कहता है तुम्हारा 5वें अध्याय में वो कहता है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को क्या कर देता है, खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि अखमीरी, वी आर दी अनलिवेंड बैच, हम वो ना, हम देखते हैं अखमीर का क्या है, एक नया आटा है, गुथा हुआ आटा है करके। हमारे जीवन में कोई भी अपवित्र बात नहीं होनी चाहिए प्रभु के लोगों, क्योंकि मसीह ने वो बलिदान, वो फसह हमारे लिए दिया गया है करके वो वहां पर स्पष्टता से हमें बताता है। गेट रेड हमारे जीवन में हम अपने जीवनों को एक और बार फिर से परमेश्वर के सामने टटोले, हम अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर के सामने जाएं, हम एक क्षण लेकर, प्रभु कुछ भी अपवित्र है, कुछ भी ऐसी बात है कलीसिया के जीवन में, प्रभु के लोगों, वो अकेले व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ यहाँ पर केवल व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा है, वरन कलीसिया के बारे में भी वो बहुत स्पष्टता से कहता है, जो भी इसको खमीर करता है वो सब हमारे जीवनों से निकलने पाए। हालेलुया। नया गुथा हुआ आटा प्रभु हमें बनाए, प्रभु हमें नए गुथे हुए आटों के समान प्रभु हमें आगे बढ़ने दे। प्रभु के लोग, हालेलुया, प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करे। गेट रिड ऑफ एवरीथिंग, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि सब बातों से अपने आप को आजाद करें, अपने आप को पूरी तरह से हम नया बना ले और पुराना सब अपने जीवन से शुद्ध करें करके वो हमें, प्रभु के लोगों, इस यात्रा में कई बार हो सकता है हमारे जीवन में वो पुराना, वो खमीर हमारे जीवन में कई बार आने के कारण बन सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं वो पुराना खमीर हटाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो पुराना खमीर हमारे जीवनों से दूर करना है, वो पुराना खमीर हमारे जीवनों में आने नहीं देना है। एक पवित्रता के साथ हमारे जीवन को हमें आगे बढ़ाना है, हमारे जीवनों में अपनी पूर्ण रीति से हमें वो शुद्धता के साथ, वो पवित्रता के साथ हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो पवित्रता के लिए ही, पवित्रता के द्वारा ही हम उसके साथ और सामने जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके अनुग्रह के द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है। प्रभु आप हमारे जीवनों में कार्य करें, पुराना सब हटाकर प्रभु एक नए गुथे हुए आटे के समान प्रभु जी, हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा ना हो प्रभु जी
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी ऐसा ना हो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हालेलुया, जो मुझे ऑनलाइन माध्यम से भी सुन रहे हैं, प्रभु के लोगों, हमारे जीवनों को हालेलुया शुद्ध और पवित्र करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसमें कुछ भी गलत, उसमें कुछ भी जो परमेश्वर की योजना से नहीं है, हमें दूर करना है। हम नया गुथा हुआ आटा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमें मदद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। दया करें प्रभु जी। हालेलुया। दया करें प्रभु जी। हालेलुया। दया करें प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं दोबारा से कि किस तरह से ना प्रभु वो कहता है, क्योंकि हमारा फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। 8वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। 8 आयत को कोई पढ़ेगा? इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। इसलिए वो कहता है, इसलिए आओ हम भी क्या मनाएं? उत्सव मनाएं करके वो कहता है। कम लेट अस आल्सो ना रिजॉइस। वो जो फसह का पर्व, जो पर्व फेस्टिवल मनाया जाता है जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ये वो कहता है कि इसलिए आओ हम भी क्या करें? उत्सव मनाएं। आओ हम उत्सव में क्या करें? आनंद मनाएं, ना तो कैसे? पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से करके वो कहता है। वो कहता है प्रभु के लोगों, हमारे जीवन से ये क्या है? हर एक बुराई और दुष्टता हमारे जीवन से हटकर, हमारे जीवन से दूर होकर, और एक एटीट्यूड जो वो कहता है, हमारे जीवन से पाप का हर एक प्रभाव हमें अपने जीवन से दूर करते हुए, वो एक एटीट्यूड को सीधाई और सच्चाई से क्या करना है? अखमीरी रोटी बनना है। प्रभु के लोग, सीधाई और सच्चाई, ये मेरे जीवन का रवैया है। जब मैं नया गुथा हुआ आटा हूं प्रभु के लोगों, जब मैं नया गुथा हुआ बात हूं, तो मेरे जीवन में एक तो बुराई और दुष्टता का, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह वध किए गए, ऐसी कोई भी बात मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। वरन वो कहता है सीधाई, मन की सीधाई, सच्चाई के साथ अखमीरी बनते हुए मुझे आगे बढ़ना है। परमेश्वर के लोग, हालेलुया। उस सीधाई और सच्चाई के साथ मुझे चलना है परमेश्वर के लोगों। और वो कब कब? ये साल में एक बार बनाते थे, लेकिन ये उत्सव कैसे मने? नए नियम का उत्सव कब मनाया जाए? इस उत्सव को हम कब कब मनाएं? वो कहता है हर एक दिन हम इस उत्सव को मनाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक दिन प्रभु के लोगों हमें अपने आप को टटोलना है। प्रेज द लॉर्ड। बुराई और दुष्टता का कोई भी बात, वो कहता है उत्सव के साथ आनंद मनाए। ये खुशी की बात है परमेश्वर के लोग। Why is गुड फ्राइडे गुड? क्यों गुड? ना हम देखते हैं कि इस फ्राइडे को, इस शुक्रवार को गुड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन की बुराई का एक समाधान करते हुए प्रभु ने हमें हर एक उस पाप के प्रभाव से बचाते हुए, बुराई और दुष्टता से बचाते हुए, हमें एक नए जीवन में परमेश्वर ने प्रवेश कराया है। हालेलुया। इस नए जीवन में हम किस तरह से चले, इस नए जीवन में हम किस तरह से आगे बढ़े? प्रभु का वचन हमें कहता है कि सीधाई और सच्चाई के साथ हम इस जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवनों को उसके लिए तैयार करें प्रभु के लोगों। हालेलुया। प्रभु कहता है अखमीरी बनना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अखमीरी बनना, कलीसिया के जीवन में हमें अखमीरी बनना प्रभु के लोगों। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन को अखमीरी की तरह हमें तैयार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। गेट रिड ऑफ द ओल्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना जो भी है, ये इसलिए नहीं
मैं एक और बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, ये इसलिए नहीं कि हम कुछ करके कुछ पा सकते हैं करके नहीं, वरन हमारे लिए एक दाम चुकाया गया है प्रभु के लोगों का। और जब उस नए जीवन में हमें प्रवेश कराया गया है, हमें हर एक भरसक कोशिश करनी है, हमें एक हर एक भरसक प्रयास करना है कि उस नए जीवन की हर एक वो जो बात मुझे दूर करती है उस नए जीवन से, उस नए जीवन से दूर करने वाली हर एक बात को मुझे हटाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमारे जीवन में बिल्कुल स्पष्ट है, जो उसने कहा है, जैसा उसने कहा है, जिस बात को वो कहने के लिए करता है, बड़े स्पष्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे दिलों को हमें तैयार करना है प्रभु के लोगों, हमें कहना है प्रभु हम क्या तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम कहाँ तैयार करें प्रभु के लोगों, हालेलुया। जिस तरह से वो सवाल प्रभु चेलों ने उठाया, आज हमारे जीवन में हम अपने जीवन में ये बात प्रभु यीशु मसीह से पूछें, प्रभु हम कहाँ तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब हम पूछते हैं कि हम कहाँ तैयार करें, हम कहाँ जाएं, हम कैसे तैयार करें, हमें क्या करना है प्रभु के लोगों, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह इतना निर्दय नहीं है कि आपको ना बताए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बड़े साफ साफ शब्दों में आपको बताएगा प्रभु के लोगों, हालेलुया। वो बड़े स्पष्टता से हमको बताएगा कि हमें कहाँ तैयार करना है, हमें कैसे तैयार करना है, वो आपके जीवन में बोलेगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में बोलना चाहता है। आज हम एक सवाल प्रभु यीशु मसीह से करें कि प्रभु हम कहाँ तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज हम जाए प्रभु के सामने और कहे प्रभु कैसे हम तैयारी करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हम तैयारी करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं इस क्रूस के रास्ते पर चलने के लिए जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को तैयार किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो इत्र जो उसके पांव पर तोड़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बलिदान जो उसके चरणों पर किया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, हम सब कुछ देकर, अपना सब कुछ देकर अपने आप को इनकार करें, क्रूस उठाएं और उसके पीछे हो लेकर के उसका वचन हमें कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम अपने जीवनों को आपके हवाले करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम अपने जीवनों को आपके लिए तैयार करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आपकी आवाज के लिए, आपके कार्यों के लिए प्रभु हम तैयार करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन आप ही जानते हैं प्रभु मेरे जीवन में क्या होना चाहिए प्रभु जी, हालेलुया। इस क्रूस के रास्ते में प्रभु आपकी आवाज को सुनकर चलने के लिए प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सच्चा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ हालेलुया, उसको हमारे जीवन का वो जो सच्चा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके हवाले हम करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी आवाजें हमारे जीवन में आएंगी प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार में वो कहता है, अच्छे चरवाहे के बारे में बोलता है, चोर भी आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। द्वारपाल भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जो प्रभु जो हायर्ड है प्रभु जी, वो भी है, वो जो रखवाली के लिए रखा गया है वो भी है प्रभु जी, हम देखते हैं। लेकिन भेड़ केवल अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़ केवल अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हालेलुया, लिसन लिसन लिसन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसकी आवाज को सुनने के लिए, हालेलुया, उसकी आवाज की ओर कान लगाने के लिए कोई और आवाज, झूठे
हालेलुया, झूठे चरवाहों की आवाज हमारे कानों पर ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो अपने फायदे के लिए प्रभु, हालेलुया, जो अपनी बातों के लिए हम देखते हैं कि भेड़ों को काटते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच्चा चरवाहा वो है, हालेलुया, जो अपने प्राणों को देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच्चा चरवाहा वो है जो अपने प्राणों को देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस सच्चे चरवाहे की आवाज को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के लोगों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस सच्चे चरवाहे की आवाज को जो अपने प्राणों को देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्चा अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हालेलुया, उसकी आवाज को सुनने के लिए प्रेज द लॉर्ड हम अपने जीवनों को समर्पित करें। आइए प्रभु के सामने जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं एक और बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, आज प्रभु कलीसिया के जीवन में कहना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना पुराना खमीर, अगर कोई भी खमीर हमारे जीवन में आ गया है, कोई भी ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर की पवित्रता से दूर करती है, वो हमें अपने जीवन से हटाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसे अपने जीवन से मुझे दूर करना है, क्योंकि मेरे लिए एक दाम चुकाया गया है। हालेलुया, मेरे लिए एक मेमना वध किया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ खुदावन के लोगों, हमारे लिए एक मेमना वध किया गया है। Get rid of your old batch, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. वो सारा पुरानी चीज, पुरानी बातें हम अपनी जीवन से दूर करें, नया गुथा हुआ आटा हम लोग बन जाएं। praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Rigadara shadara kadara, regadama shadara regadara, hallelujah, praise the Lord. प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह जो हमारा फसे है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जो हमारा फसे है, हमारे लिए बलिदान किया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर हम सोचते हैं कैसे तैयार करें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गेट रिड ऑफ योर ओल्ड, हालेलुया, गेट रिड ऑफ योर ओल्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने पुराने जीवन को, प्रभु पुराने जीवन की जो भी बातें हैं, मलिनताएं हैं, जो भी चीजें हैं, हम अपने जीवन से दूर करें, कलीसिया के जीवन से दूर करें। प्रभु के लोगों, हमारे व्यक्तिगत जीवनों से, हमारे कलीसिया के उस जीवन से हम दूर करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम नहीं जानते ये कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी ऐसी बात, हालेलुया, हमारे जीवनों में, हमारे बीच में ऐसे प्रवेश ना करने जा पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस पवित्र मंदिर को, हालेलुया, उसकी नींव पर टिकाते हुए बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेगादामा शदरा खदरा रेगादरा। प्रभु के लोगों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा उसने कहा वैसा ही किया गया। प्रेज द लॉर्ड। जैसा उसने कहा चेलों ने वैसा ही किया। प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही पाया। प्रेज द लॉर्ड। हम भी कुछ अलग नहीं पाएंगे प्रभु, हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं अनंत जीवन के लिए, मैं आपको जीवन देने के लिए आया हूं। हम कोई अलग बात को वहां पर नहीं पाएंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वैसा ही हम पाएंगे। प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही हम पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा उसने कहा है वैसा ही हम पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस अनंत जीवन के रास्ते पर हम चलते हैं। अगर हमने अपने रास्तों को फेर लिया है तो हम नाश की ओर जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। नाश की ओर अपने पैरों को बढ़ाते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहता है उस क्रूस के मार्ग पर हम फिर कर आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस क्रूस के मार्ग की ओर हम अपने आप को फेरें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फॉलो हिम, फॉलो हिम। उसके पीछे चले, उसके पीछे चले। मसीह जो कहता है, मसीह जहां जाता है, मसीह जिस रास्ते से होकर गया है उसी रास्ते में हम उसके पीछे चले। हालेलुया, प्रभु के लोगों, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने हम उठाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं
2-3 जन अगर परमेश्वर आपको प्रेरणा देता है, प्रार्थना करें। हालेलुया। वचन के सामने अपने आप को दीन करते हुए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मिलकर हम जब प्रार्थना करते हैं तो 2-3 जन अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्तोत्र, स्तोत्र, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज